दरिया है न कतरा है, न वो व्यक्ति है न जाति है, न वो एक है न सर्व है, वो तो टुकड़ा नहीं है। तो उस ब्रह्म का ज्ञान होने से देखो, एक तो तुम्हें मेरा छूट गया ये, मेरा छूट गया वो, मेरा खराब हो गया वो, ये जो दुख है वो छूट जाएगा, है ना। एक मैं मरता हूं मैं जीता हूं, ये दुख मिट जाएगा। कहीं ये मन चंचल हुआ और ये मन स्थिर हुआ, कहीं ये दुख भी मिट जाएगा, ये भी दुख मिट। हमको यहाँ जाना है वहां जाना है, कहीं ये दुख भी मिट जाएगा। हमको ये पाना है वो पाना है, ये दुख भी मिट जाएगा। सारे दुखों की दवा, दुनिया में जितने दुख हैं उन सब दुखों की दवा, और आप स्वयं परमानंद हो, ये बात बताने वाला ये ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त होना चाहिए। अब ऐसा ब्रह्म आत्मा है और मालूम पड़ता है कि मैं शरीर हूं, तो ये हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति और वेदोक्त ब्रह्मता दोनों में विरोध मालूम पड़ता है। तो संशय हो गया, कि संशय हो गया तो विचार करके देखना चाहिए कि जब श्रुति शास्त्र संत कहते हैं कि तुम अनंत हो और मुझे लगता है कि मैं जन्मने मरने वाला हूं, तो ये जो मुझे लगता है सो ठीक, कि जो बताया गया है सो ठीक, इसके लिए विचार करने की जरूरत है? और इसलिए भी विचार करने की जरूरत है कि कहीं तुम निकल आए कि अनंत हो, तो ये तुम्हारे सारे दुख जो हैं ये बेवकूफी से बने हुए निकल आवेंगे, तो हंसी आवेगी कि हम क्या इतनी जरा सी बात पर हम क्यों दुखी हो रहे थे, कहाँ हम ऐसे पूर्ण। तो सारे दुखों से छूटना और इस संशय का निवृत्त होना, सत्य का ज्ञान होना, परमानंद की प्राप्ति होना, का ये वेदांत से होता है। अब था तो ब्रह्म जिज्ञासा, कल अध्यास भाष्य प्रारंभ करेंगे हो। निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसा ब्रह्म तन्मंगलम् परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् विदु। वेदांत का विचार करें। वेदांत का विचार करने के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की जो पूर्व पीठिका है, समझो भूमिका है, आपको 4-6 दिन सुनाई। अब एक बात आपके ध्यान में आ गई होगी कि आप कुछ बदलना चाहते हैं कि जो चीज ज्यों की त्यों है उसको जानना चाहते हैं। माने आप सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यथार्थ का, तथ्य का, सत्य का, परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि वो क्या है, कैसा है, अथवा आप कहीं कोई परिवर्तन करना चाहते हैं। कर्म में परिवर्तन, भोग में परिवर्तन,
जीवन में परिवर्तन, लोक परलोक में परिवर्तन, मानसिक स्थिति में परिवर्तन, आप आखिर चाहते क्या हैं, ये आप समझ लो। तो वेदांत के जो विद्वान हैं उनसे अगर कोई जाके ये चाहे कि हम भोग में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कहेंगे कि धर्म का अध्ययन करो। बोले हम मनोवृत्तियों में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कहेंगे उपासना करो। यदि कहो कि हम मन को अचंचल बनाना चाहते हैं, तो साफ कह देंगे कि योगाभ्यास करो। करो जरूर बोलेंगे। क्योंकि यदि तुम सृष्टि में कहीं कभी कुछ परिवर्तन चाहते हो तो कर्म करना पड़ेगा। वो चाहे शारीरिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, चाहे बौद्धिक कर्म हो, क्योंकि कर्म ही परिवर्तन करने में समर्थ है। इस घड़ी को दाहिने से उठाकर बाएं रखना हो तो हाथ से उठा करके रखना पड़ेगा। अच्छा, और कर्म में हमारा स्वातंत्र होता है। बड़ी बढ़िया चीज है कर्म, बोला। कहीं हम कर्म का विरोध थोड़ी करते हैं। हम बोल रहे हैं ये भी एक कर्म है, हाथ हिला रहे हैं ये भी एक कर्म है, बैठे हुए हैं ये भी एक कर्म है, यहाँ आते हैं ये भी एक कर्म है, घड़ी को इधर से उधर करते हैं ये भी एक कर्म है। कर्म बहुत बढ़िया चीज है, इसमें स्वातंत्र्य है। हो स्वातंत्र क्या है कि हम चाहें तो घड़ी उठावें हैं, और न चाहें तो न उठावें। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सामर्थ्य कर्म में हमारा है। हम कर्म करें न करें उल्टा कर दें, पूरब जाना था पश्चिम चले जाएं, तारीफ करनी थी गाली देने लग जाएं, जाना था सो जाएं। तो कर्म में कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता। परंतु ज्ञान में ज्ञाता स्वतंत्र नहीं होता है। आप डरना मत कि परतंत्र हो जाओगे। आप कहो कि हम इस किताब को कोयला समझेंगे, आपका है सामर्थ्य कि हम पुस्तक को कोयला समझेंगे, पत्थर समझेंगे। ये पुस्तक नहीं पत्थर है, तो समझ लो ना। का हम रोशनी को अंधकार समझेंगे तो क्या हुआ? कर्म कर्ता के अधीन होता है, करे न करे उल्टा करे। उपासना भी कर्ता के अधीन होती है, करे न छोड़ दे। हाँ, रोज 12 माला जपते थे तो छोड़ दिया, मन हुआ तो जप लिया। शिव जी का जपते थे तो नारायण का जपने लगे, उलट दिया ना। बेटे की पूजा करते थे गणेश की और शिव की करने लगे, बोले छोड़ो बेटे की पूजा में क्या रखें, बाप का करेंगे। ये उपासना हो गई हो का अभ्यास है। पहले पूरक करते थे, फिर कुंभक करते थे, फिर रेचक करते थे, योगा प्राणायाम करते थे। अब तो उलट दिया, पहले रेचक करते हैं, फिर बाह्य कुंभक करते हैं, फिर पूरक करते हैं, फिर अंतः कुंभक करते हैं। तो कर्म में, उपासना में, योग में कर्ता करे न करे उलट दे, कर्तृतंत्र होता है। इसका नाम शास्त्र में कर्तृतंत्र है, कर्ता के अधीन। और ज्ञान जो है वो कर्ता के अधीन नहीं होता है, वो वस्तु के अधीन होता है। जिस वस्तु को आप जानते हैं, जान रहे हैं,
वो वस्तु जैसी होगी वैसा जानना पड़ेगा। आपका संप्रदायवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका आग्रह, आपका दुराग्रह, बोले हम तो इसी को जानेंगे, तो नहीं, आप उसी को मानेंगे, आप उसी को जानेंगे नहीं। जानेंगे तो जैसा होगा वैसा जानना पड़ेगा, जैसा होगा वैसे ही जानना पड़ेगा। अगर उल्टा जानेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, वो अज्ञान हो जाएगा, वो भ्रांति हो जाएगी। जो वस्तु जानी जाती है उसका जैसा स्वरूप होता है वैसा जाना जाता है, और कर्म में जैसा हम करना चाहते हैं वैसा करते हैं। आप इसका फलितार्थ, इसका निष्कर्ष देखिए। आप अपनी वासना के अनुसार यदि कुछ भी पाना चाहते हैं तो कर्म कीजिए, और यदि आप वासना छोड़ के, अपनी वासना का महत्व छोड़ करके जैसी चीज है वैसा पाना चाहते हैं तो वस्तु के स्वरूप पर विचार कीजिए। अधिकारी अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? वासनावान कर्म का अधिकारी है और निर्वासन ज्ञान का अधिकारी है। यही अधिकारी का भेद है। आप तो चाहते हैं कि हमको लाल मिले, हमको काला मिले, हमको पीला मिले, हमको मीठा मिले, खट्टा मिले, नमकीन मिले, तो उसके लिए कर्म करेंगे, ज्ञान थोड़ा ही देगा। तो चाहने वालों के लिए ज्ञान है ना, वस्तु ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, निर्विशेष ज्ञान, निर्गुण ज्ञान, अद्वैत ज्ञान बेकार है। अतस्त्यक्तो बुभुक्षु भी, अष्टावक्र जी ने कहा, इसलिए बुभुक्षु लोगों ने, अब देखो आप दो भेद कर दो, एक बुभुक्षु एक मुमुक्षु। बुभुक्षु माने भूखा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, भोगने की इच्छा उसका नाम है बुभुक्षा, और मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा। आपके हृदय में बुभुक्षा है कि मुमुक्षा है, भोग की इच्छा है कि मोक्ष की इच्छा है? तो यदि अब आप अपने वासना के अनुसार भोग करना चाहते हैं तो कर्म उपासना योग कीजिए, और यदि आप कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त होकर वासना के पंजे से छुटकारा पा करके, वासना की पराधीनता से मुक्त होकर के सत्य का, यथार्थ का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान के मार्ग में चलिए। ये निष्कर्ष निकला हो। अधिकारी, शुद्ध अधिकारी चाहिए, शुद्धांतःकरण अधिकारी चाहिए। इसी से आया कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया। विवेक पूर्वक इस मार्ग में चला जाता है। अब ये तो स्पष्टम बात हो गई ना। आप अपनी मन पसंद को अगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो उस मन पसंद को अपने दिल में बैठाए रखिए, उसका ध्यान कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, है ना। और यदि जैसा वो है वैसा देखना चाहते हैं तो फिर अपनी वासना, अपने को नंगा करना पड़ेगा, फिर अपने को निर्वासन करना पड़ेगा। अपनी वासना की पोशाक पहनाकर आप सत्य को देखना चाहते हैं कि आप अपनी वासना की पोशाक हटाकर वो जैसा है वैसा उसको देखना चाहते हैं? बात कई तरह से हो गई। अच्छा, अब आगे देखो तो जुष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम
तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति इति अतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके अस्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्ताम तथापि। अब आधा ही बोला वाक्य तो बड़ा है, बोला आधा। ये इसका अभिप्राय है। पहले एक शंका समाधान। शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य प्रारंभ करते समय कोई मंगलाचरण नहीं किया। नारायण मंगलाचरण के बिना कोई काम प्रारंभ करें तो उसमें विघ्न पड़ने की संभावना रहती है। खास करके तत्व ज्ञान के बारे में तो कहते हैं कि देवता लोग विघ्न करते हैं। ये हमारे सिर पर पांव रख करके हमसे ऊपर चला जाएगा, हमसे परे हो जाएगा, अतीत हो जाएगा। तो जब कोई किसी से आगे बढ़ने लगता है तब वो विघ्न डालता है। इसलिए विघ्नं कुर्वन्तेयम यस्मान आक्रम्य समियात परम। जब ब्रह्म ज्ञान के लिए मनुष्य उद्योग करने लगता है तो देवता लोग विघ्न डालते हैं कि ये हमारा अतिक्रमण करके हमसे परे पहुंच जाएगा, तो इसको रोको। तो देवता लोग विघ्न कैसे करते हैं? इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों का अनुभव होता है उन पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाना, यही विघ्न है। वेदांत है इंद्रियों के पीछे बैठे हुए, इंद्रियों के झरोखे से झांकने वाले, इंद्रियों को रोशन करने वाले। इंद्रियां जिस चिदाकाश में दिखती हैं उस चिदाकाश का विचार है वेदांत, और इंद्रियां देखती हैं विषयों को। इसलिए वेदांत विचार में इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले जो पदार्थ हैं उनमें यदि महत्व बुद्धि हो जाए तो इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं ने विघ्न डाल दिया। तो बाह्य पदार्थों में महत्व बुद्धि न होने पावे, इसके लिए मंगलाचरण आवश्यक है। ऐसा ही शिष्टाचार है, ऐसी ही शिष्टाचारानुमित श्रुति है। तो बोले कि शंकराचार्य भगवान शिष्टों के अग्रणी, वो ये बताने जा रहे हैं कि ये जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, आत्म तत्व, अपना आपा, ये संपूर्ण विषयों से, संपूर्ण इंद्रियों से, संपूर्ण देवताओं से, संपूर्ण वृत्तियों से हैं, और इनके द्वारा किए गए सर्व उपद्रवों से सर्वथा विरहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। ये जो आत्मदेव की निरुपद्रवता का निरूपण करने जा रहे हैं, आत्मदेव में कोई उपद्रव ही नहीं है, निरुपप्लव है आत्मदेव। कोई विघ्न, कोई प्रत्यवाय, कोई अंतराय, कोई प्रत्यवाय इनमें नहीं है। इस बात का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। तो यही प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व शंकर भगवान की बुद्धि में जगमग 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 चमक रहा है। इससे बड़ा मंगलाचरण और क्या होगा? तो ये मंगलाचरण है। पर ब्रह्म परमा कोई दही सामने रखवा लेते हैं कि ये मंगल है,
कोई गाय बछड़ा सामने कर लेते हैं का ये मंगल है, कोई सौभाग्यवती स्त्री को सामने कर लेते हैं का ये मंगल है, यही ना। और कोई मंगल बोधक शब्दों का उच्चारण करते हैं का वो मंगल है। और यहाँ तो स्वयं मंगलमय हो करके ब्रह्मतन मंगलम परम, स्वयं मंगलमय ब्रह्मा वेद की अनुभूति से युक्त होकर के भगवान ये भाष्य प्रारंभ करते हैं। तो पहले भाष्य को अध्यास भाष्य बोलते हैं। तो अध्यास भाष्य में अध्यास का स्वरूप बताया हुआ है। ये किस लिए? तो यदि भ्रांति सिद्ध न हो कि हम भूल में हैं, यदि अज्ञान सिद्ध न हो, तो उस भ्रम और अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयास भी सिद्ध न हो। भूल होए तब न उसको मिटावें। तो जिस भूल को, जिस भ्रम को, जिस अज्ञान को मिटाने के लिए ये वेदांत का विचार प्रारंभ करते हैं, वो पहले मौजूद है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं, ब्रह्म विचार प्रारंभ करते हैं। तो ब्रह्म के बारे में अज्ञान है कि नहीं, प्रश्न ये है। यदि ब्रह्म के बारे में अज्ञान नहीं है तो ब्रह्म विचार करना व्यर्थ है, विषय की ही सिद्धि नहीं हुई है। विषय सिद्ध होवे ना, ब्रह्म विचार सिद्ध कैसे होवे? यदि ब्रह्म का अज्ञान होवे तो आओ पहले यही विचार करें कि ब्रह्म का अज्ञान है कि नहीं है। तो वेदांत के जितने विरोधी हैं वो कहते हैं कि अज्ञान है ही नहीं। पहली बात ये है, अज्ञान और अध्यास। अध्यास कैसा होता है आपको बताना है? अच्छा, जब आप कहते हैं कि आज बड़ी शीतल वायु चल रही है, क्यों? वाक्य में कोई दोष आपको मालूम पड़ता है? अच्छा, बड़ी सुगंधी वायु चल रही है, आपको वाक्य में कोई दोष मालूम पड़ता है? तो देखो इसमें अध्यास है। काहे का अध्यास है? पृथ्वी का धर्म है गंध, उसका वायु में अध्यास कर दिया गया। जल का धर्म है शीतलता, उसका वायु में अध्यास कर दिया गया। और गंध बही आ रही है, गंध आ रही है। आना है वायु का धर्म, वो गंध में आरोपित कर दिया गया। ठंडक आ रही है, का आना है वायु का धर्म, ठंडक का नहीं, वो तो जल का धर्म है। तो वायु का धर्म जल और पृथ्वी में, और जल और पृथ्वी का धर्म वायु में। ये जो आरोपित किया गया, इसका नाम हुआ अध्यास। देखो सीधी बात है, आप रोज लोक व्यवहार में इसका प्रयोग करते हो, लोक व्यवहार में प्रयोग करते हो। वायु ठंडी है, वायु गर्म है, तो गर्मी अग्नि का धर्म है और ठंडक जल का धर्म है। इन दोनों को आपने हवा के साथ मिला दिया। अब आप अध्यास को समझ जाओ कि अध्यास क्या होता है। अधि माने ऊपरी, ऊपर, और आस माने स्थापन, निक्षेप। ये अस धातु है ना, एक तो आस धातु है उपवेशन के अर्थ में, और ये अस धातु है निक्षेप के अर्थ में। तो अधि ऊपरी, अन्यस्य ऊपरी, अन्यस्य आसः, निक्षेपः, अध्यासः। बोला, एक के ऊपर दूसरे को थोप देना, इसका नाम अध्यास है। पृथ्वी के धर्म को, पृथ्वी के गुण गंध को वायु पर थोप देना, और वायु के धर्म गमनागमन को गंध पर थोप देना। ये क्या हुआ? क्या बोले? अध्यास हुआ। देखो अध्यास का
ये कहाँ रहता है? तो एक हंसी की बात आपको बताते हैं। अधीसु आस्ते इति अध्यासा नास्ति धीर जेशाम, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है उनको बोलते हैं अधि। अधी, धी नहीं है तो अधी हो गया। ना अधिया सुधिया, नास्ति धीर जेशाम ते अधिया अधीसु आस्ते इति अध्यासा। निर्बुद्धि में जो रहे उसका नाम अध्यास है। माने ब्रह्म ज्ञान जिसको नहीं है उसके अंदर जो रहे उसका नाम अध्यास है ना। और अधि अन्यस्य ऊपरी, अधि माने ऊपर, अधिपीठम ऐसे बोलते हैं। अधिकाशी, अध्ययोध्याम, तो एक के ऊपर दूसरे को डाल देना इसका नाम अध्यास है। तो पहले अध्यास की सिद्धि हो जाए कि चेतन पर जड़ और जड़ पर चेतन का धर्म आरोपित कर दिया गया है। आत्मा में अनात्मा और अनात्मा में आत्मा, आत्मा पर अनात्मा आरोपित कर दिया गया और अनात्मा में आत्मा आरोपित कर दिया गया। ये बात यदि सिद्ध हो जाए तो इस अध्यास को मिटाने के लिए, इस अज्ञान को मिटाने के लिए अध्यास और अविद्या, शंकराचार्य भगवान ने अध्यास भाष्य में 2 बार ये बात कही है कि अध्यास को ही अविद्या कहते हैं। तमेतम अविद्येति केचिन मन्यन्ते। तो इसको लेकर के भी नारायण मतभेद है कि अविद्या और अध्यास एक ही हैं कि अध्यास और अविद्या में अंतर है। आपको बहुत सूक्ष्म विचार में ले जाएंगे तो कई लोग ऊबने लग जाएंगे, है ना। लेकिन अब भाई ब्रह्म सूत्र है तो थोड़ी थोड़ी बात तो कहनी पड़ेगी। देखो, विषयोन्मुख जो सूक्ष्म ज्ञान है उसको विज्ञान बोलते हैं। आजकल साइंस किसको बोलते हैं? साइंस किसको बोलते हैं कि विषयों के बारे में जो सूक्ष्म ज्ञान है वो साइंस है, विज्ञान है। और आत्मा के बारे में जो सूक्ष्म ज्ञान है वो आत्मविज्ञान है। एक विषय विज्ञान है और एक आत्म विज्ञान है। तो आत्मोन्मुख जो ज्ञान की सूक्ष्मता है वो आत्मविज्ञान पद वाच्य है। और विषयोन्मुख, रॉकेट कैसे बनेगा, अणु बम कैसे बनेगा, है ना, बिजली कैसे पैदा की जाएगी, ये सब विषयोन्मुख। तो अब ये बताते हैं कि एक है विषय और एक है विषयी। यहां से शुरू करते हैं बोला। जुस्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो। बिल्कुल स्पष्टम बात है, कुछ वेदांत की जरूरत नहीं है। ये पूर्व पक्ष है हो। जब आजकल कोई वेदांत का खंडन करता है ना तो विद्वान लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कि बाबा वेदांतों में वेदांत का जैसा खंडन करके और फिर उन खंडनों का खंडन किया गया है, वेदांत का मंडन किया गया है, वैसी जुक्ति तो तुमको आती नहीं है। तुम तो अभी हवा में तैर रहे हो, ऊपर ऊपर हैं। ब्रह्म ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कि देखो, एक है विषय और एक है विषयी। ये विषय और विषयी ये भी है ना, अध्यास को सिद्ध करने के लिए ही दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। विषेणवंती आत्मानम कर्तृतया वा भोक्तृतया वा इति विषया। विषय उनको कहते हैं, सिंह बंधने धातु है, उससे विषय शब्द बनता है। विषेणवंती
इति विषया। ये 5 प्रकार से व्याकरण की रीति से ये विषय शब्द बनता है। एक बार काशी में शास्त्रार्थ हो गया इस बात को लेकर। विषेणवंती इति विषया, ये कर्तृ प्रत्यय है, जो बांध लें सो विषय। और सभापति उपाध्याय ने विषय शब्द की व्याख्या की विषीयन्ते जना एवे, ऐसे उन्होंने व्युत्पत्ति बताई व्याकरण की। विषीयन्ते जना एवे इति विषया, जो विषय असंग आत्मा को भोक्ता बना दें और कर्ता बना दें और माने प्रमातृ प्रमुखम कर्तृत्वादिकम समर्प्य विषेणवन्ते, प्रमातृत्व प्रमुखम कर्तृत्वादिकम समर्प्य विषेणवन्ते, ये अंतःकरण की उपाधि से अवच्छिन्न जो आत्मा चैतन्य है उसको आंख कान नाक आदि के द्वारा विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाला और हाथ पांव आदि की उपाधि से कर्म करने वाला और मन में सुख दुख का भोगने वाला जो बनाए दें उनका नाम विषय विषेणवन्ते। जो अपने साक्षी चेतन को, असंग उदासीन चेतन को जो अपने साथ जोड़ करके बांध लें, उसको परिच्छिन्न बनाए दें, उनका नाम विषय। और विषयी, विषयान आत्मत्वेन अभिमनुते इति विषयी, जो इन विषयों को अपना मानने लगे। एक डाकू किसी बच्चे को उठा ले गया, तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, समझदारी जब आने लगी, तो उसको अपने असली माँ बाप का तो पता नहीं था। उस डाकू को ही अपना पिता, अपना शिक्षक, अपना गुरु, अपना सुहृद, अपना भाई बंधु मान करके बैठ गया। तो ये विषय रूप जो अनात्मा है, डाकू हैं, ये साक्षी चेतन असंग आत्मदेव को अपनी ओर खींच लेते हैं और ये आत्मदेव उनके बीच में मिल करके अपने आप को विषय का अभिमानी बना लेते हैं। तो एक ब्रह्मसूत्र जैसे है ना, ऐसे एक सिद्धांत सूत्र भी है। इसको वेदांत दर्शन बोलते हैं, उसको सिद्धांत दर्शन बोलते हैं। तो विद्वान लोग उसको बहुत प्रामाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें जो बात कही हुई है वो बहुत अच्छी है। तो जुक्ति जुक्त कोई बात होवे तो उसको कहीं भी होए, किसी की भी कही हुई होए, मानने में क्या हर्ज है। जुक्ति जुक्तम उपादेयम वचनम बालकादपि, एक बालक भी यदि जुक्ति जुक्त बात कहता हो तो मानना चाहिए। अन्य तृणमिव त्याज्यम अप्युक्तम पद्म जन्मना, भले ब्रह्मा बोलते हो परंतु वो तृण की तरह छोड़ देने योग्य है यदि जुक्ति युक्त नहीं है। इसका अभिप्राय आप देखो, ये बात भी आपको, इसका भी विज्ञान समझाते हैं, रास्ते समझाते हैं। ज्ञान जितना होता है वो वस्तु की प्रधानता से होता है, वक्ता की प्रधानता से नहीं होता है ना। किसने कहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके बारे में उसने कही है वो चीज वैसी है कि नहीं। राजा होने से या विद्वान होने से उसकी गवाही प्रामाणिक नहीं होगी, है ना। उसने सोने को पीतल अगर कह दिया है तो राजापना क्या करेगा और विद्वानपना क्या करेगा। सोने को पीतल और पीतल को सोने को कह दिया, अब वो तो प्रत्यक्ष है, कसौटी पर कस के देख लो, उसमें वक्ता का महात्म्य नहीं है, वस्तु का महात्म्य है। इसलिए बालक की बात भी प्रमाण होती है यदि यथार्थ है, और विद्वान की बात भी अप्रमाण होती है यदि वो यथार्थ नहीं है। तो
माने युक्ति युक्तम उपादेयम भी युक्ति युक्त है ना। ये कहने का अभिप्राय कि बालक का वचन क्यों मानना, ये भी युक्ति युक्त है। और विद्वान का वचन क्यों नहीं मानना, ब्रह्मा का वचन क्यों नहीं मानना, ये भी युक्ति युक्त है। क्योंकि जो चीज जैसी है वैसी बताना चाहिए। अगर बालक ने वैसी बताया तो ठीक, और ब्रह्मा ने वैसी नहीं बताया तो गलत, है ना। तो वक्ता के महात्म्य से तत्वज्ञान नहीं चलता है, वस्तु के महात्म्य से तत्वज्ञान चलता है। ये भी युक्ति युक्त। तो सिद्धांत दर्शन में बताया कि देखो ऐसा मालूम पड़ता है सबको कि ये घड़ी विषय है और इसको जानने वाला मैं विषयी हूं, है ना। घड़ी को जानने वाला विषयी हुआ। अब दूसरी बात देखो, घड़ी तो कितनी आई और चली गई, हमको याद है, बढ़िया घटिया कितनी तरह की। अपने बाबा के जमाने में जो घड़ी हमने देखी थी, अंटी में लगाते थे, तो उससे तो अगर मार दें आदमी को तो सिर फूट जाए, और ये तो ऐसी बड़ी बड़ी होती थी। तो घड़ी तो कितनी आई और गई, और मैं एक ही हूं कि नहीं, है ना। तो विषय अनेक होते हैं और अनित्य होते हैं, और विषय को जानने वाला एक होता है और नित्य होता है। ये आप देखो हैं। अच्छा, घड़ी पुरानी पड़ गई, घड़ी घिस गई, घड़ी टूट गई, घड़ी में अनेक परिवर्तन हो गए, खराब हो गई, लेकिन मैं एक हूं। तो घड़ी विषय है, मैं विषयी हूं। घड़ी अनित्य है और मैं नित्य हूं, बोला। और घड़ी ज्ञेय है, प्रमेय है, और मैं प्रमाता हूं, जानने वाला हूं। और सच पूछो तो मैं अधिष्ठान चेतन हूं, हैं? और प्रमाण का विषय जो है घड़ी और घड़ी के अभाव, दोनों का प्रकाशक मैं, घड़ी और घड़ी के अभाव दोनों का अधिष्ठान मैं, और मेरे अंदर घड़ी नाम की कोई सत्य वस्तु नहीं, एक बदलती हुई छाया, एक परछपरित छाया घटी के रूप में दिखाई पड़ती है। तो घड़ी विषय है, मैं विषयी हूं। घड़ी अनित्य है, मैं नित्य हूं, बोला। और घड़ी ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं, और मुझ ज्ञान स्वरूप में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है। ये देखो ब्रह्म ज्ञान की प्रणाली हुई। ये चार बात आपको सुना गया। तो विषय और विषयी का विवेक करने के लिए नारायण। तो अभी मैं आपको ये सुना रहा हूं कि देखो, अब ये विवेक तो बड़ा स्पष्ट है कि मैं चेतन हूं और ये जड़ है, लेकिन हम सब लोग अपने को मनुष्य मानते हैं। तो चेतन और जड़ को मिला करके अपने को मनुष्य मानते हैं, कि केवल जड़ के रूप में अपने को मनुष्य मानते हैं, कि केवल चेतन के रूप में अपने को मनुष्य मानते हैं, है ना। तो इस प्रश्न पर ध्यान दो। आप केवल जड़ के रूप में अपने को मनुष्य मानते हो कि नहीं? तुम तो ज्ञाता हो, प्रकाशक हो। का अच्छा, तो केवल चेतन के रूप में अपने को मनुष्य मानते हो? कि चेतन में तो हस्तपाद आदि आकृति नहीं होती, आकृति नहीं होती तो तुम मनुष्य कहां से होगे, है ना। अब अध्यास का रूप देखो। अध्यास ये हो गया कि चेतन को जड़ से मिला दिया और जड़ को चेतन से मिला दिया। तो जुस्म दस्मत प्रत्यय गोचरयो, बोले ये ज्ञाता क्या है और ज्ञेय क्या है। तो जो अनात्मा है वो जुस्मत प्रत्यय गोचर है, और जो आत्मा है वो अस्मत् प्रत्यय गोचर है। इसके संबंध में व्याकरण की भी आपत्ति उठाई हुई है वो। कोई कहते हैं कि त्वन्मत पदार्थ गोचरयो हो, ऐसा वाक्य होना चाहिए। बोले नहीं, यहाँ असल में अर्थ का प्राधान्य है, शब्द का प्राधान्य नहीं। देखो, जुस्मत का अर्थ तुम। कोई कहते हैं
कि इदम अस्मत् प्रत्यय गोचरयो, ऐसा होना चाहिए। यह और मैं, बोले यह और मैं बोलने में संस्कृत में ज्यादा विरोध नहीं होता। इमे वयम, आस्मये, तो ये हम ऐसा तो बोलते हैं, ये हम लोग, है ना। तो तू के लिए तू हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि तू और हम ये परस्पर विरुद्ध होता है। तो देखो, ये आंख तू है, ये कान तू है, बोला, ये हाथ तू है, ये पांव तू है, ये दिल तू है, ये दिमाग तू है, ये मन और बुद्धि भी कर्ण रूप होने से तू है, बोला। तो जो चीज अपने से अलग मालूम पड़ती है, तो बुद्धि भी अपने से अलग मालूम पड़ती है। कहाँ बुद्धि कभी सोती है, कभी जागती है, कभी सपना देखती है। अच्छा, बुद्धि कभी उल्टा निर्णय देती है, कभी सीधा निर्णय देती है। तो मैं उससे जुदा है कि नहीं है? बुद्धि से भी न्यारा है मैं। तो एक चीज होती है जो तू कही जाती है, और एक चीज होती है जो मैं कही जाती है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जो तू है सो मैं नहीं, जो मैं है सो तू नहीं। जाके सीखा, इसमें वेदांत की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मानते हैं वेदांती कि ये ज्ञान प्राप्त करने में वेदांत की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो तुम थोड़ा विवेक करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। कैसे कि तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो। ये पूर्व पक्ष की बात मैं आपको सुना रहा हूं। ये प्रश्न है, उत्तर नहीं। आप ये नहीं समझना कि हम वेदांत समझ रहे हैं, है ना। ये तो वेदांत का पूर्व पक्ष है। तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो। एक अंधकार है और एक प्रकाश है, एक जड़ है, एक चेतन है। हे भगवान, कभी कभी इनका भी मिथुनीकरण हो जाता है। दिया छोटा होए, किरासिन का तेल, किरासिन के तेल का जब दिया जलता था, सरसों के तेल का जब दिया जलता था, तो मालूम होता कि घर में प्रकाश भी है, लेकिन जब उससे गैस ला के रख दो, सामने बिजली जला दो, तो अंधकार था तभी तो दूर हुआ ना। तो परस्पर विरोध भी कहाँ है, एक साथ तो रहते हैं। हल्की छाया होए, हल्के कपड़े की छाया होए तो थोड़ी गर्मी भी रहेगी, थोड़ी छाया भी रहेगी। और बड़ी मोटी छत होए बीच में है, तो गर्मी और धूप दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। तो बोले कि यहां न अंधकार की चर्चा है और न प्रकाश की, और यहां न धूप की चर्चा है न छाया की है। यहां तो चर्चा है प्रकाश और प्रकाशक की। प्रकाश और प्रकाशक क्या है? एक चीज वो है जो मालूम पड़ती है, और एक चीज वो है जिससे मालूम पड़ती है, जिसको मालूम पड़ती है। तो तुम कौन हो? जिसको मालूम पड़ती है सो तुम हो, कि जो मालूम पड़ती है सो तुम हो? मालूम पड़ती है घड़ी और मुझे मालूम पड़ती है, तो मैं हुआ चेतन और घड़ी हुई जड़। अब देखो, जड़ चेतन की परिभाषा बना लो। परिभाषा तो आप समझते हो ना। जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने, उसको बोलते हैं जड़ है? और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसको बोलते हैं चेतन। इंद्रिय वाला है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। बिना इंद्रिय के भी, है ना, जिसके कान नहीं है वो जानता है कि मैं बहरा हूं, जिसके आंख नहीं है वो भी जानता है कि मैं अंधा। क्यों भाई? आंख से तादाद में न हो, आंख को अपनी न समझो तो अपने को अंधा कैसे समझोगे? कान को अपना नहीं समझो तो अपने को बहरा कैसे समझोगे? है ना। कान काम नहीं करता है और अपने को बहरा समझते हैं, कान वाला समझते हैं। उसका मतलब ये
क्योंकि शब्द का सुनाई न पड़ना ये भी कान से ही मालूम पड़ता है। बोला कान न हो तो क्या मालूम पड़ता। वैसे काम जिसकी इंद्रियां न हो सो जड़ है ना। इंद्रिय होने से चेतन और इंद्रिय न होने से जड़। सेंद्रियत्व चेतन का लक्षण है और निरेंद्रियत्व जड़ का लक्षण है। कि ये लक्षण है ना शास्त्र प्रतिपन्न नहीं है ना। इंद्रिय का होना और न होना दोनों को जानना चेतन का लक्षण है ना। और इंद्रिय का होना न होना दोनों जड़ में होता है। जड़ में इंद्रियां होती हैं और नहीं होती हैं, और चैतन्य दोनों का होना और न होना दोनों को जानता है। अब लोग एक इस प्रसंग में एक और बात सुना देते हैं। ये चेतन प्रकाश रूप है, माने दूसरों को जानता है, ऐसा समझो। ज्ञान को प्रकाश बोलते हैं। एक हमारे मित्र थे तो वो कर्णवास में गुफा में बैठे हुए थे, गुफा बंद, और एकाएक उसमें प्रकाश हो गया, रोशनी छा गई। तो अब कई लोग 20वीं शताब्दी में जो साधन भजन नहीं करते हैं उनको विश्वास नहीं हो। तो अंधेरे घर में रोशनी कहां से आ गई है ना। किसी ने टार्च की रोशनी मार दी होगी उसमें, कि नहीं वहां है ना उस समय टार्च नहीं पहुंचते थे वो। अच्छा, अब आप कहोगे 20वीं शताब्दी में कि ये सब मन की करामात होगी, मन की करामात है ना, लेकिन दिखती है, इसमें शंका नहीं करना है ना। अंधेरे घर में भी रोशनी दिखती है, बंद कमरे में भी प्रकाश हो जाता है, और ऐसा प्रकाश हो जाता है कि अपना शरीर न दिखे। तो वो बड़े खुश होके आए, हमने प्रकाश, हमने आत्मा देखा, आत्मा देखा, आत्मा देखा, ब्रह्म देखा, ब्रह्म देखा। बोले अरे भाई, इसका नाम, इस रोशनी का नाम ना आत्मा है ना ब्रह्म है ना। रोशनी का नाम आत्मा ब्रह्म नहीं होता। तब देखो फिर, अब एक चेतन का लक्षण आपको बताते हैं। घड़ी की तरह तो प्रत्यक्ष न हो और स्वर्ग की तरह परोक्ष न हो।